बाद एक नियम होता है कोहबर का, 5 मिनट और हो सकता है, 5 मिनट उसके बाद विश्राम करते हैं। कोहबर में सखियां लेकर गई चारों दुल्हा दुल्हन सरकार को। राम जी का जूता चुरा करके पादुका सखियां कपड़े में लपेट करके एक आसन पर रखकर फूल माला पहना के रखी थी। जैसे राम जी गए, बोली हमारे कुल देवता है, प्रणाम करिए। राम जी तो एक्सरे कर लिए, देखिए हमरे जूता है उसमें, बोले भगवान पूरी दुनिया हमको प्रणाम करती, हम कौन कुल देवता, हम प्रणाम नहीं करेंगे। राम जी जाके बैठ गए। लक्ष्मण जी आए, सखियों ने कहा आप प्रणाम करिए। लक्ष्मण जी बोले जौन काम हमारे भैया नहीं करते हम कदापि नहीं करते। लक्ष्मण जी के बाद भरत जी आए, जैसे सखियों ने कहा भरत जी सीधे साधे तुरंत दंडवत कर गए। और जैसे भरत भैया गिरे, सखियों ने कपड़ा हटाकर कहा जूता भगवान को प्रणाम कर लिया भरत जी ने। लक्ष्मण जी बोले राम से नाक कट गई हम लोग, क्या आवश्यकता थी इनको प्रणाम करने की। राम जी बोले कटी नहीं और बड़ी हो गई। देखो भरत क्या करते हैं। भरत भैया ने देखा भगवान राम की पादुका, भरत जी लिपट करके प्रणाम करने लगे। सखियों से बोले आपने हमारा दिन बना दिया, ये वही पादुकाएं हैं जिनको मैं अयोध्या में प्रणाम करता हूँ, आपने मिथिला में भी प्रणाम करने का अवसर दिया। सखियां बोली बागी तो उल्टी पड़ गई। सखियां बोली लेकिन राम जी हम एक बात बताएं, अयोध्या का कोई बराबरी नहीं है। जितना अयोध्या में टेक्नोलॉजी ने विकास किया है धरती में कहीं नहीं होगा। राम जी बोले कैसा विकास? अरे खीर खाओ लड़का हो जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी कनाडा में है, मर जाएंगे नहीं हो सकता यहाँ पर, खीर खाओ लड़का हो जाए। लक्ष्मण जी बोले मिथिला का विज्ञान कोई कमजोर थोड़ी है, आप लोग भी बहुत विकास किए हैं, हमारे यहाँ तो खीर खाने से लड़का होता है, यहाँ खेत जो तो लड़की जन्म ले लेती है। सखियां बोली बड़ छोटका बहुत तेज है। तुरंत लेकर गई भोजन कराने। भोजन करते समय बहुत गाली दी जाती है ससुराल में, आप लोग को अनुभव है इसका? बोलिए। आज भी दी जाती है, माइक लगा के गरिया जाता है ऊपर से। राम जी परिवार के साथ बैठे भोजन करने, सखियां लगी गाली देने। लक्ष्मण जी जीवन में पहली बार गाली सुने। सरकार धनुष पर बाण चढ़ाकर टांग दे, भैया मार दूंगा पतंग जी को। बाबूजी बाबा का नाम लेके गाली दे रही। राम जी बोले रखो बाण, जब तक वो खींच लेते हो। तो बोले भैया कुछ करिए मैं मार दूंगा। राम जी सखियों को देख के मुस्कुराए, क्या किए? इतने में उनकी मति पलट गई। अब तक जो सखियां राम जी को गरिया रही थी, अब जनक जी को लगी गरियाने। लक्ष्मण जी बोले जनक जी ने गाली, हम लोग गाली काम किए हैं। तब तक बूढ़ी माई आकर समझाई, अरे अपने घर को नहीं गाली देना है। सखियां फिर लगी गरियाने। राम बोले चुपचाप नीचे सिर करके खाओ, सुनो मत। एक बूढ़ी माई, हर विवाह में घर में एक दो अकेला फुआ होती है। बूढ़ी माई बेना जानते, बेना 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 पंखा हाथ वाला बेना लेके राम जी खा रहे थे। गई राम जी के पास, अजा के बैठ गई ऐसे। राम जी को हवा करने लगी। अजाकर कहती है अरे बताओ बबुआ। राम जी बोले क्या बताएं? सखी बोलती माई अरे बताओ बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी।
बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। क्या बोली माता पिता मोरे तो एक भाई गोरा एक भाई काला क्यों हुआ? राम जी बोले टेंशन हो गया है हमको यहाँ। एक सखी बोली इनके बाबूजी बहुत होशियार हैं। राजा दशरथ जी का कैलन होशियारी राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी दशरथ जी तो कैलन होशियारी राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी। एक ही मरदवा के तीन तीन गो नारी बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। तब तक सरकार कोने में एकदम बिल्कुल आप ही की तरह गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कपड़ा पहने थे, एकदम बिल्कुल आपकी तरह आप भोजन कर रहे थे। एक सखी बोली बुढ़ऊ के है बुढ़ऊ लखनऊ में बुढ़ऊ नहीं बोलने का गुरु जी है हमारे। तो बोली बूढ़ को बूढ़ ना बोले तो क्या बोले हम आपको नहीं बोले। सखी कहती है ओ बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दारी हो बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दारी हो बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दारी हे बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दारी। साल में देखिए सेव करके आए हैं कोई हम न धरा जाए। ओ बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दारी हो बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दारी। देख में छोट लागे खाए भारी थारी। बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। 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 आप अनेक प्रकार से सखियां मंगल भाव से विनोद करती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं खाने को प्रेम से कहते हैं पाने को पा लीजिए पा लीजिए। आप तो समझ ही रहे होंगे पा लीजिए सखियां कहती हैं अरे पाई लिए पाहुन पाई ली मतलब खाली पाहुन मतलब जीजा जी उसको पहुना बोलते हैं। हाँ। अरे पाई लिए पाहुन पाई ली ससुरारी के व्यंजन पाइली ससुरारी के व्यंजन पाइली। कहले लखन लाल ब्रह्मांड उठाइले कहले लखन लाल ब्रह्मांड उठाइले। बोले थे ना कि ब्रह्मांड उठाऊंगा जनक जी के सामने। अरे कहले लखन की ब्रह्मांड उठाइले कहले लखन की ब्रह्मांड उठाइले। रसगुल्ला उठाइले दिखाई दी रसगुल्ला उठाई के दिखाई दी। ससुरारी के व्यंजन पाइली ससुरारी के व्यंजन पाइली। अनेक राजाओं में गीत गाए ना पूरी रात गाते रह जाएंगे। इतने सारे मिथिला के भाव के पद हैं लेकिन समय भी अपनी गति पर है। सबसे पहले आज हम और आप भारत से इतने दूर रहने के बाद भी इस दिव्य विवाह महोत्सव को यहाँ पर गाए श्रवण किए कि बिना भगवत कृपा के संभव नहीं हो सकता था। इस महोत्सव के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको बहुत बहुत मंगल बधाई। सरकार मिथिला में है, आज भी मिथिला में सरकार परंपरा है, वहां दो कथा नहीं गाई जाती। हम लोग जब कथा करने जाते हैं तो दो प्रसंग नहीं सुनाते, सीता जी की विदाई की कथा और राम जी के वनवास की कथा।
मिथिलावासी कहते हैं कि हम अपने दुल्हा सरकार को अयोध्या भेजे ही नहीं थे, हम घर जमाई बना के मिथिला में रख लिए। क्यों? अयोध्या हमारे दुल्हा सरकार जाएंगे तो उनको वन में जाना पड़ेगा, इसलिए हम राम जी को भेजे नहीं। लोग पूछते जो बन गए थे कोई दूसरे कोई होंगे, हमारे सरकार नहीं थे। तो इसी भाव में कि भगवान ससुराल में आनंद कर रहे हैं, आज के बेला को हम और आप विश्राम देते हैं। इस एडवेंटर के 5 दिवसीय श्री राम कथा सत्र का आज चौथा दिन पूरा हुआ। कल मंगलवार का दिन है। कल हम और आप यहाँ ठीक शाम को 6:30 बजे 6:30 PM में मिलेंगे और कल मंगलवार के दिन सुंदरकांड की कथा गाएंगे। सुंदरकांड का पाठ नहीं होगा, सुंदरकांड की कथा गाएंगे। तो जितना तक स्पर्श कर सकते हैं उसको श्रवण करेंगे, फिर बाद में सूक्ष्म रूप से प्रणाम करेंगे। कल खूब आनंद की वर्षा होगी। सुंदरकांड की कथा में कल मिलते हैं। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। दोनों हाथ को उठाइए और एक साथ बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज जी, हमारे पास शब्द नहीं है। माइक चालू करिए मैया का। हमारे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। हमने एडमिंटन में शायद पहली बार इस तरह की राम कथा सुनी है। आप लोग सब अग्री करते हैं कि नहीं? आप लोगों से एक अपील है कि जैसे महाराज जी ने कहा, क्या आप अपने श्रीधन में से हिंदू सोसाइटी की मदद नहीं करेंगे एक नया मंदिर का निर्माण करने के लिए? हिंदू सोसाइटी का बोर्ड हाथ जोड़ के आपसे सहायता मांगता है कि हमारी मदद कीजिए कि हम फिर से अपने मंदिर को उसी शान पे ला सकें जिस पे वो 50 साल पहले बना था। वंस अगेन डोनेशन डेस्क पे प्लेज फॉर्म्स हैं, आप किसी भी फॉर्म में डोनेट कर सकते हैं और हमें आपसे यही आशा है कि जितना भी आपसे हो पाए, जितना भी, थोड़ा कम ज़्यादा, आप प्लीज़ हिंदू सोसाइटी को डोनेट करें, हमारे बोर्ड का हौसला बढ़ाएं कि वो ये काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ऑल्सो अगर किसी को कल का प्रीति भोजन को स्पॉन्सर करना है तो वो भी जाके डोनेशन डेस्क पे बता सकते हैं। ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे आज, आई नो लोग जल्दी में है जाने के लिए, तो यहाँ पे 5 लाइनें बना लीजिए आरती की और जल्दी जल्दी से अपने पीछे वाले पर्सन को आरती देते जाइए और जो कुछ लोग हैं वो यहाँ ऊपर आरती करेंगे।
Thank you so much. गाओ गाओ रे, गाओ गाओ रे, गाओ गाओ रे, प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे, प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। आस पास सखियां सुख देनी, आस पास सखियां सुख देनी, सजिन वसत सिंगार सुनैनी, सजिन वसत सिंगार सुनैनी, दीन सितार लिए पिक बैनी, दीन सितार लिए पिक बैनी, गाई सुराग सुनाओ। गाओ गाओ री, गाओ गाओ री, गाओ गाओ री, प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ री, प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। अनुपम छवि हरिदम पतिराजत, अनुपम छवि हरिदम पतिराजत, नील पीत पटभूषण भ्राजत, नील पीत पटभूषण भ्राजत, निरखत गणित रति छविलाजत, निरखत अगणित रति छविलाजत, नैनन को फल पाओ। गाओ गाओ री, गाओ गाओ री, गाओ गाओ री, प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ री, प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। नीरज नयन चपल चितवन में, रुचिर अरुणिमा सुचिया धरन में, चंद्र बदन की मधु मुस्कान में, चंद्र बदन की मधु मुस्कान में, निज नयनायरो। गाओ गाओ री, गाओ गाओ री,
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य ते हनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः ग्रजातिकरवीलरसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।